Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon, आर्यन, कार्तिक, अंजलि, अनुष्का, अंकित भी हैं यहाँ पे. ओके, अर्णव पाटिल, आर्यन, अथर्व, ईशा, हर्षवर्धन, कार्तिक, केदार, नीरल, प्रसन्न, प्रणव, शुभंकर, स्मिथ, उत्तरावर्धन, अनूप और ऋषिकेश. ओके, सो आई होप यू ऑल आर गुड. अच्छा, लास्ट टाइम पे लॉगरिथम कंप्लीट हो गया था. पेपर 3 का डिस्कशन भी हो गया था. शीट का डिस्कशन अभी थोड़ा पेंडिंग है, तो शीट में डिस्कशन करेंगे हम लोग आज इवनिंग को 6 PM ऑनवर्ड्स. 6 PM पे जिसको भी लॉगरिथम की शीट्स में डाउट है, माइनर या फिर मेजर, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. और लास्ट टाइम पे लॉगरिथम कंप्लीट हो गया था, तो लॉगरिथम के लेक्चर वाइज कोई डाउट है किसी को, बोलो. अदरवाइज फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो लॉगरिथम नोट्स में, प्रॉपर्टीज में, या फिर जो नोट्स में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उनमें कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी भी पेज पे ऐसा, लाइक पेज नंबर 1 to पेज नंबर, इसमें स्टार्टिंग में एक्चुअली 3 पेजेस और थे, वो मैंने फिर हटा दिए थे वहां से क्योंकि वो लॉग से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है. तो ये पेज नंबर है 45, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ये पेज नंबर 48 रहा होगा ऐसा, ठीक है. सो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो. लॉगरिथम के नोट्स में, शीट में इवनिंग को डिस्कशन करेंगे. सर एंटी लॉक का टेबल कैसे देखेंगे? यार एंटी लॉक का कुछ भी नहीं है, जैसे लॉक का टेबल देखते हैं ना, वैसे ही एंटी लॉक का भी टेबल देखते हैं. एक बार तुम उसको देखना, एक बार क्वेश्चन, मतलब एक बार अपने आप से, बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है. बाकी उसको फिर इवनिंग में जो क्वेश्चंस हैं शीट में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और सेक्शन, जो लास्ट वाला सेक्शन है उसमें, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं एक बार तुम ट्राई करो, वो अपन डिस्कशन में ले लेंगे उसको, ठीक है. ओके सर. हाँ, वो डिस्कशन का पार्ट कंसीडर करके उसको कंप्लीट कर लेंगे वहाँ पे. ये अच्छा डाउट था वजन तुम्हारा, ठीक है. चलो फिर स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर. अच्छा, बेसिक्स ही चल रहा है अभी, जैसे लॉगरिथम हो गया. सेकंड बेसिक्स में आता है, ये आपको बताया भी था यहाँ पे, टारगेट फॉर 1.5 to 2 months लॉगरिथम के बाद फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स में फर्स्ट है स्क्वायर एंड क्यूबिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, सर्ट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर. अभी देखो स्क्वायर एंड क्यूबिक फॉर्मूला में तो क्या है, a+b होल स्क्वायर, a+b होल क्यूब, इन पे काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं. फैक्टराइजेशन में चीजों को फैक्टराइज करते हैं. सर्ट्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, काफी यूजफुल भी है, तो इन सब में पहले हम लोग ले रहे हैं सर्ट्स. स्टार्ट करते हैं. ये क्या थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक भी है ना, तो हो जाएगा अच्छे से. इसमें क्या होता है, थोड़ा पहले टफ चीजें पढ़ लेता है ना, तो एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है. तो इजी चीजें जो जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी लेना है हम लोगों को, वो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो. स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, और न्यू टॉपिक है सर्ट्स. लॉगरिथम वगैरह से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम से कोई रिलेशन नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. मतलब बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है. हाँ, मतलब इसके एप्लीकेशंस आप लॉगरिथम के अंदर या फिर बाइनोमियल थ्योरम में या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में वो हो जाते हैं. स्टार्ट करते हैं सर्ट्स. देखो सर्ट्स क्या होता है, बेसिकली इरेशनल नंबर्स को आप सर्ट्स बोल देते हो. जैसे √2 है, √3, √5, √6, √7, तो ये सब सर्ट्स होते हैं या फिर ये सब इरेशनल होते हैं. इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हो ना आप, तो a⁴ 1/n, ये समझने का ट्राई करना थोड़ा सा, है ना. a⁴ 1/n इफ दिस रिजल्ट इज इरेशनल. ये नहीं होना चाहिए, 4⁴ 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4⁴ 1/2 इज ये 2 है और 2 रैशनल नंबर है, ठीक है. तो रैशनल नंबर और सर्ट्स का कोई रिलेशन नहीं होता है. रैशनल नंबर्स को आप सर्ट्स बोलते हो, ऐसा भी नहीं है रैशनल नंबर्स को सर्ट्स बोल देते हैं. थोड़ा सा ट्विस्ट है वहां पे, वो ट्विस्ट क्या है वो तुम्हें इस डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा. तो a⁴ 1/n आउटपुट शुड बी इरेशनल. एक कंडीशन है यहाँ पर, और वो कंडीशन है दिस, कि जो ये बेस है ना, बेस, दिस शुड बी Rational. रैशनल. 1/n में जो यहाँ पे n है, n, दिस n शुड बी, ये भी रैशनल ही होना चाहिए, ठीक है. सो बेसिकली रैशनल टू द पावर रैशनल, एंड आउटपुट शुड बी
Irrational. इरेशनल, फिर इसको ओवरऑल हम लोग बोलते हैं क्या, Third. सर्ड्स। ठीक है, जैसे 9 to the power 1/2 will not be surd, 5 to the power 1/2, 5 to the power 1/3, 5 to the power 1/4, 1/5, 1/6, anything will be Irrational. इरेशनल यानी कि सर्ड। देखो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, कई बार इस चीज को बोल चुके क्लास के अंदर, जैसे 1 to लेकर के 1000 तक और उनके ऊपर स्क्वायर रूट्स, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी रेशनल फ्रॉम √1 to √1000? ओनली 31, 32 या 30? 31 numbers. 31, क्योंकि 31 स्क्वायर होता है 961, 32 स्क्वायर होता है 1024, यानी 1 से लेकर के 1000 तक टोटल 1000 नंबर्स हैं, और उन 1000 नंबर्स में से केवल 31 नंबर्स विल बी रेशनल, यानी रिमेनिंग 969 नंबर्स का स्क्वायर रूट विल बी Irrational. रेशनल। वो बनेगा क्या, Third. थर्ड। इस चैप्टर में बेसिकली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखते हैं हम लोग। और काफी सारे लोगों को क्या ये चीज बड़ी फेयरफुल लगती है, यार स्क्वायर रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया, लेकिन यार इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे 1 to 1000 तक हाउ मेनी नंबर्स विल बी परफेक्ट क्यूब? जस्ट 10 numbers. 10 नंबर्स, क्योंकि 1 क्यूब होता है 1 और 10 क्यूब 1000. 1000, यानी 1 से लेकर के 1000 तक केवल 10 नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब है, यानी 10 नंबर्स का क्यूब रूट विल बी रेशनल, बाकी 999 नंबर्स का क्यूब रूट विल बी Irrational. इरेशनल। अब यार आप ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि जब आप क्यूब रूट लिखो तो केवल 10 नंबर्स को ही यूज करो, 990 नंबर्स को यूज ही मत करो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो वो नंबर्स भी आपको यूज करने पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा इजीनेस बनाने के लिए, चीजों को कन्वीनियंट बनाने के लिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ए शुड बी रेशनल, इसके ऊपर जो पावर है दिस आल्सो शुड बी रेशनल, एंड आउटपुट होना चाहिए इसका इरेशनल, तब हम लोग इसको बोल देते हैं इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सर। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, है ना। जैसे ये है 16 to the power 1/4, रेशनल और इरेशनल? Third. Rational. क्योंकि 16 का फोर्थ रूट होता है 2। एक पॉइंट और, ये जो पावर 1/n है ना, 1/n, इसको रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Radical. रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल या रेडिकल्स। सो बेसिकली नंबर्स जब रेडिकल से फ्री हो जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं रेशनल। और काफी सारे नंबर्स क्या होते हैं, रेडिकल में फंस जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? Surds. सर्ड्स या फिर इरेशनल नंबर। एक पॉइंट और, ठीक है, जैसे एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, पाई टू द पावर 1/, या फिर जस्ट पाई बताओ, पाई रेशनल और इरेशनल? Irrational. Irrational. ये तो बहुत ही क्लियर पता होगा आपको, पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज Rational. rational. For exact calculation we use pi is equal to 22/7, 7. but in actual pi is not equal to 22/7। 7. पाई एक्चुअल में 22/7 के इक्वल नहीं होता, मैथ्स के अंदर कभी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, है ना। पाई इरेशनल है और 22/7 रेशनल है, एंड रेशनल एंड इरेशनल कैन नेवर बी Equal. इक्वल। कभी इक्वल नहीं होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलोगे कि पाई के केस में इक्वल हो जाते हैं या ई के केस में इक्वल हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पाई इरेशनल, 22/7 रेशनल। ठीक है, अब एक बात मेरे को ये बताओ, जैसे पाई है इरेशनल, पाई टू द पावर 1/2, दिस आल्सो Irrational. irrational, but pi to the power 1/2 will be surd, yes or no? No. No. This statement true or false? फॉल्स। क्या इशू है इसमें बोलो? पाई रैशनल नंबर है। Irrational. हाँ, ये जो बेस है ना, दिस शुड बी रेशनल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। तो वी कैन कंक्लूड कि ऑल सर्ड्स are irrational, but all irrational numbers will not be सर्ड्स। हाँ, तो बस यही ट्विस्ट था। बाकी तो 99% केसेस के अंदर जो इरेशनल होते हैं वो सर्ड्स भी होते हैं, बट कुछ ऐसे पाई वगैरह आ गया, बिकॉज ऑफ पाई इट्सेल्फ इरेशनल है
और इरेशनल को आप सेट्स के डेफिनेशन में यूज नहीं करते हो, मतलब ये तो कंफर्म है कि आउटपुट शुड बी, बट ये जो Irrational. बेस है ना, बेस जो है दिस शुड बी Rational. rational. ठीक है, सो ऑल सेट्स आर इरेशनल बट ऑल इरेशनल नंबर विल नॉट बी सेट्स. लाइक एग्जांपल रूट पाई हो गया या फिर रूट ई हो गया, समझ गए ना? रूट ई रेशनल और इरेशनल, irrational, but this is not a surd. Again ऐसा क्वेश्चन 11th में अभी नहीं आता कि which of the following is a surd और which of the following is not a surd. ऐसे नहीं आता है ना, इतने कम लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते. ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में. पहले हम लोग कर रहे हैं कवर टाइप 1. टाइप 1 में क्या होता है, स्क्वायर रूट टाइप के क्वेश्चंस को आप सिंपलीफाई करते हो. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. सपोज करो यहाँ पे है स्क्वायर रूट, तो 64 फेवरेबल है या फिर 125, क्या लगता है? 125. सोच के बताओ. दोनों भी नहीं, because नहीं 64. 64 much favorable than 125 because of 64 is the 8 square. हाँ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर. तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि सपोज करो स्क्वायर रूट है, तो आप अंदर वाले एक्सप्रेशन को बनाओगे क्या? परफेक्ट. Perfect square. हाँ, यहाँ पे 125 विल बी फेवरेबल इफ ये स्क्वायर रूट के प्लेस पे क्या होता? Cube root. क्यूब. ठीक है, तो टाइप 1 में यही है, स्क्वायर रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं, क्यूब रूट है तो परफेक्ट क्यूब बनाने का ट्राई करते हैं, पावर है 1/4 यानी कि फोर्थ रूट, तो उसको पावर 4 करने का ट्राई करते हो. ठीक है, अभी होता क्या है ना, परफेक्ट स्क्वायर के लिए जस्ट 2 फॉर्मूले हैं. लाइक एक एक्सप्रेशन है दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. दिस एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ A plus B whole bracket a square. प्लस b. हाँ, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. दिस एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a माइनस b. दोनों में डिफरेंस क्या है? काफी कुछ सेम ही है. ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, if this term is positive then we will think about a plus b whole square, and if this term is negative then we will think about a minus b whole square. Done. अच्छा, एक पॉइंट और. जैसे सपोज करो ये एक्सप्रेशन है लाइक a plus b plus c whole square, तो देखो इसमें करना क्या होता है ना, फर्स्ट राइट स्क्वायर्स, देन 2 times all possible पेयर्स. लाइक एक पेयर हो गया यहाँ पे ए बी, सेकेंड पेयर ए सी, एंड थर्ड पेयर यानी 2ab 2ac और 2bc. सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक दिस b minus c whole square. फर्स्ट राइट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स आर ऑलवेज Positive. positive, then 2 times pairs. this pair positive or negative? Positive. Positive. यानी 2ab this pair Negative. correct है, and this pair. Negative. Any doubt? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोल सकते हो, है ना? इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे आप स्क्वायर्स कंप्लीट कर रहे हो. ऐसा स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस. लाइक एग्जांपल है फर्स्ट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 6√2 और लेट से यहाँ पर है, या फिर ये लिखो एक काम करो 2√6 और ये एक्सप्रेशन है 5. So we have to simplify 5 plus 2√6. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सीख बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट अपने आप से ट्राई करना. जैसे ये 2√6, इसको आप ब्रेक करते हो लाइक 2, जैसे 12 है तो 12 को वी कैन राइट 2 into 6 into 1, और वी कैन राइट 2 into 2 into 3. तो इसको 12 को ब्रेक कर रहे हैं. ये 2 क्यों सेपरेट कर रहे हैं? क्योंकि 2 आता है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्मूले में 2 आता है, 2ab और minus 2ab. because of this sign is positive, so definitely this will become perfect square of something plus something, not something minus something. ये समझ आ रहा है? अभी एक्सप्रेशन है 2√6, 2 सेपरेट रिमेनिंग √6 into 1,
or we can write 2 into root 2 into Root 3. हाँ, अब now this will behave like 2ab. So according to this, a square plus b square should be a square plus b square should be root 6 square plus 1 square 7. 7 और root 2 square plus root 3 square 5. हाँ, अभी क्या है, ये मैच करना होता है, ये वाला जो टर्म है ना, ये मैच करना होता है अभी आपको। तो ये सेकंड एक्सप्रेशन में मैच कर रहा है, यानी 5 विल बी लाइक रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। तो ये हो गया अभी एक्सप्रेशन कंप्लीट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b, and this is perfect square of a plus b, where a is root 2 and b is root whole square and then under root. Final answer root 2 plus root 3. रूट 3। यार ये सिंपल सा प्रोसीजर है इसका, बस बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। एनी डाउट? तो रूट 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट्स पर कैसे आया, फिर से बताओगे? देखो ये जो 2 रूट 6 है ना, इसको ब्रेक किया हम लोगों ने, 2 रूट 6 2 इंटू रूट 6 इंटू 1, और रूट 6 को वी कैन राइट रूट 2 इंटू रूट, 3. हाँ ठीक है, तो 2 इंटू रूट 3, दिस इज लाइक 2ab, रूट 2 स्क्वायर इज रूट 3 स्क्वायर, 2 प्लस 3 5. हाँ, तो ये 5 को ऐसा लिखा ना, रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3। सो दिस इज लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट स्क्वायर, लाइक 8 स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 का अंडर रूट 8. ऐसा, क्लियर? यस सर. सो फाइनल आंसर है रूट 2 प्लस रूट 3। तो बेसिकली इस टर्म को ब्रेक करना होता है आपको, फिर ये टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मैच करना होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3, ये सिंप्लीफाई करो। इन्हीं को सेट्स बोलते हैं ना, इन्हीं को सेट्स बोलते हैं। इसमें रैशनलाइजेशन काफी सारी चीजें आने वाली हैं। कार्तिक करेक्ट आंसर है। Four root 3, 2 separate, remaining 2 root 3. 2 root 3. Now 2 root 3 can be written as either 2 root 3 into 1, or we can write 2 into 2 into root 3। जैसे देखो 24 है यार, तो 24 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 into 12 into 1, और we can write 2 into 2 into 6, 12 को ब्रेक किया, 2 into 6, और we can write 2 into 3 into 4, 3 into 4, 12 into 2, 24, 6 into 4, 24, 2 into 12 is also 24। ठीक है, अभी आप 7 मैच करोगे, so 7 is 2 square plus Root 3 square. exactly 2 square plus root 3 square। तो ये हो गया है अभी मैच, this is like a square plus b square plus 2ab, यानी a plus b whole square।
यानी 2 plus root 3 whole square and then under root, and the answer is 2 plus √3. root 3. तो ये परफेक्ट स्क्वायर विजुलाइज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 28 plus 6 root 3 और एक एक्सप्रेशन है लाइक दिस 12 plus 6 root 3. ये दोनों सिंप्लीफाई करो. स्टार्ट करते हैं 28 plus 6 root 3. अर्णव एक्सप्लेन करोगे? सर मैंने 12 + 6 √3 वाला किया. बेटा वो दोनों आंसर एक साथ ही आ जाएंगे. तुम 6 root 3 को ब्रेक करोगे ना तो डिफरेंट पेयर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर आएंगे. लाइक टू सेपरेट रिमेनिंग 3 √3. 3 root 3. सो 3 root 3 into 1. भाई मल्टीप्लाई 1 करने पे कोई चेंज आता है क्या? नहीं. और वी कैन राइट, अभी तुम 3 root 3 को ब्रेक करो लाइक 2 into 3 into √3. root 3. ठीक है. नाउ चेक a square plus b square. 3 root 3 square is 27. 27. 1 square 1. 1. 27 plus 1 28. 28. 3 square 9. Root 3 square 3. and 9 plus 3 is 12. So first question का आंसर है 3 root 3 plus 1. 1 and second question answer 3 plus root 3. जस्ट आपको a और b ये मैच करके आंसर लिखना होता है a plus b. इफ यहाँ पे प्लस साइन है देन फाइनल आंसर a plus b, और सपोज करो नेगेटिव साइन होता देन आंसर a minus b. अच्छा वॉइस में कुछ लैग हो रहा है क्या? थोड़ा हो रहा है. इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 73 plus 12 root 2. सेकेंड एक्सप्रेशन इज 38 plus 12 root 2. और फिर है 17 plus 12 root 2. एंड द फोर्थ एक्सप्रेशन इज 22 plus 12 root 2. ये सिंप्लीफाई करो.
जस्ट 12 रूट 2 को ब्रेक करो और इजीली इन 4 पार्ट्स के आंसर आ जाएंगे फिर। ट्वेल्व रूट टू सेपरेट रिमेनिंग 6 रूट करो, सॉल्व करो सर। टू इंटू 6 रूट 2 इंटू 1, और वी कैन राइट 2 इंटू 6 इंटू Root 2. रूट 2। अब देखो रूट 2 फर्दर ब्रेक नहीं होगा बट 6 हो सकता है। 6 इज 2 इंटू 3, तो 2 यहाँ पे और 3 रूट 2 इधर, और वी कैन राइट 2 इंटू 3 इंटू 2 root 2. 2 रूट 2। नाउ चेक a स्क्वायर प्लस B b square. स्क्वायर। 6 रूट 2 स्क्वायर 72. 6 root 2 into 6 root 2. 6 into 6, 36 root 2 into root 2, 2. 36 into 2 is 72. And 1 square is 1. 72 plus 1 is 73. 6 square 36, root 2 square 2, summation 38. 2 square 4 and 3 root 2 square. 18 plus 4, 22. 22. 3 square 9 and 2 root 2 square. 8. 9 plus 8. 17. 70। अभी यहाँ पर मैच कर लो, देखो ये 73 है तो ये हो गया 6 रूट 2 प्लस 1, 38 सेकेंड 6 प्लस रूट 2, 17 प्लस 2 रूट 2, 17 ये रहा। इसका आंसर 3 प्लस 2 root 2 2 रूट एंड 22 ये थर्ड कॉलम में है और ये आंसर है 2 प्लस plus 3 root. 3 root 2. इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, if the final answer is represented in the form of a plus b root 2, then find out the values of a and b। तो यहाँ पर एक कितना आ रहा है गुरु? 6. समझते ही नहीं हो यार, तुम देखते नहीं हो, उससे पहले तुम रिप्लाई करते हो। 1. बेटा पहले आराम से देखो, सोचो फिर रिप्लाई करो। ऐसे बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं करना होता है ना, ऐसे कोई अवार्ड नहीं दे रहा है आपको पहले रिप्लाई करने में। करेक्ट बताओ। If the final answer is represented in the form of a plus b root 2, then यहाँ पर value of a 1. और value of b 6. 6। ऐसे नहीं होता कि जो पहले लिखा हुआ है वो 6, ऐसे थोड़ी होता है। सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a 6. और b 1. 1। थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a 3. और b 2. हाँ, और फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है a 2 और b 3. हाँ। तो देख लेना, ऐसे नहीं कि जो लेफ्ट साइड में है वो a, जो राइट साइड में है वो भी, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। No, sir. या देखो कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो, सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग बोल देते हैं आपको पूछने के लिए। ठीक है, फिर काफी लोग उसके बाद डाउट नहीं पूछते हैं और फिर उनको दिक्कतें होती हैं। जैसे वो मीम देखा होगा आप लोगों ने, दिल से बुरा लगता है भाई, है ना, तो वैसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 4 रूट 6, नेक्स्ट है 25 प्लस 4 रूट 6, नेक्स्ट है 11 प्लस 4 रूट 6, और इसमें लास्ट है 14 प्लस 4 रूट 6।
ये सिंप्लीफाई करो। अगेन 4√6 को ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैच करो। इसमें पहले 2 सेपरेट कर लेना, ये 2 फॉर्मूले वाला 2 होता है, 2ab माइनस 2ab, तो ये वो 2 होता है। टाइप 1 चल रहा है ये, a प्लस बी होल स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर ऑब्जर्व करता है और वही कर रहे हैं। 4√6 2 सेपरेट रिमेनिंग 2√6. 2√6 कैन बी रिटन एज 2√6 into 1। अभी यहाँ पे 2 और यहाँ पे √6, 2 फर्दर ब्रेक नहीं होता बट √6 हो सकता है। √6 इज √2 into √2 और √3, या फिर पॉसिबिलिटी 2√3 और √2। और अभी आप चेक करो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ 2√6 स्क्वायर 24. 2√6 2√6 2 into 2 4, √6 into √6 6, 4 into 6 is 24 plus 1 25, 2 square 4, √6 square 6, 4 plus 6 10, 2√2 square, √3 square 8 plus 3, केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चेक कर रहे हैं हम लोग बस। 2√3 स्क्वायर, √2 स्क्वायर 12 plus 2 40। क्वेश्चन नंबर 1। शुभंकर तुम बताओ क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। Six plus four. 6 plus 4, 6 plus 4 किधर है यहाँ पे? Two plus √6. 2 plus √6. 2 plus √6। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। Two √6 plus 1. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। 2√2 plus 3. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। 2√3 plus √2. करेक्ट। बस इतना ही होता है इसमें। बताओ कोई डाउट है तो। नहीं सर. बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट आप परफेक्ट स्क्वायर ऑब्जर्व करते हो, क्यूब रूट के केस में परफेक्ट क्यूब ऑब्जर्व करते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्मूले हैं। अभी स्क्वायर वाले फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बताओ कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, बोलो देख लो एक बार सभी, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, स्क्वायर रूट ऑफ -√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus 8 times 7 plus 4√3। ये सिंप्लीफाई करो।
अच्छा, ये टॉपिक आपको शेंगेज पब्लिकेशन में नहीं मिलेगा है ना, क्योंकि 11th का टॉपिक नहीं है, ये फाउंडेशन का टॉपिक होता है। इसके कुछ शीट्स है मेरे पास, 2-3 शीट्स, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो ये 11th की किसी भी बुक में ये चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, ये टॉपिक नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट फिर -√3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4√3। पहले ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो, दिस एक्सप्रेशन। ये अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था। 4√3 2 separate remaining 2√3 into 1, or we can write 2 into 2 into √3। 2 square 4, √3 square 3, 4 plus 3 यानी 7। तो ये एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट है 2 प्लस √3। और अभी एक्सप्रेशन है दिस 8 into 2 16 plus 3 यानी 19 plus 8 रूट। अभी ये सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये स्क्वायर दिस 8√3 को ब्रेक करते हैं, 2 सेपरेट रिमेनिंग and 4√3 can be written as 4 into 4 square is 16. √3 square 3. 16 plus 3 19 है ना। तो ये बन गया अभी 4 plus √3 square and then square root, यानी जस्ट 4 plus √3। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स्ट्रा और है माइनस -√3। बिल्कुल, -√3 प्लस √3 कैंसिल एंड इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. सो फाइनल आंसर है जस्ट 2। तो ये क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। देखो इसको, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे a प्लस बी एंड b प्लस ए ऑलवेज सेम, या कोई इशू है यहाँ पे, क्या लगता है? सेम। ऑलवेज सेम, बट a माइनस बी और b माइनस ए ये सेम होता है क्या? नहीं। ठीक है, इसका एक इंटरप्रिटेशन आप ये भी बोल सकते हो, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव, बट पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी 0। ठीक है। इसका यूज क्या है यहाँ पे? लाइक दिस क्वेश्चन 19 माइनस 8√3। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। 19 माइनस 8√3 बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन this will be perfect square of something minus something, like a minus b whole square, but positive होता then a plus b whole square। और ये क्वेश्चन जस्ट अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने। 8√3 2 separate remaining 4√3 and 4√3 is 4 into √3। 19 is 4 square plus √3 square, so this will be perfect square of 4 minus √3. √3। याद है अभी कल, सॉरी कल नहीं, लॉगरिथम में आपको बताया था x स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट। ये x होता है क्या? Mod x. हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही कंसेप्ट है। ये होता है एक्चुअली मॉड x, और फिर हम लोग इसको इस तरीके से बोलते हैं कि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज Positive. पॉजिटिव और 0, या फिर वी कैन से ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं होते कभी भी। करेक्ट है। और मॉड ओपन होता है बाय इट्स नेचर। सपोज करो इनपुट है पॉजिटिव, देन ओपन पॉजिटिव एज इट इज, और सपोज करो x है नेगेटिव, देन ओपन विद Negative sign. नेगेटिव साइन, सो दैट फाइनली bx है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव Positive. पॉजिटिव। कहने का मतलब बस इतना सा है कि फाइनल आउटपुट शुड बी Positive. पॉजिटिव। अब देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना, जैसे
a minus b whole square and b minus a whole square both are same or different? या फिर इसको ऐसा समझो, सुनो इसको ऐसा समझो, 16 minus 9 whole square and 9 minus 16 whole square same or different? Same. Same. 16 minus 9 is 7, 7 square is 49, 9 minus 16 is minus 7, minus 7 का स्क्वायर भी 49, तो ये तो ऑलवेज सेम है, बट 16 माइनस 9 और 9 माइनस 16 ये सेम होता है क्या? नहीं। ठीक है, पहले तक ये इशू बिल्कुल नहीं आ रहा था, इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए थे सर्ट्स में वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं था, बिकॉज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज positive, but positive minus positive can be negative, but because of square root final answer should be Positive. positive. अब इसमें केवल इतना सोचना है कि 4 और √3 में which number is greater, 4 और √3? 4 ऑब्वियस सी बात है 4, तो इसका आंसर लिखोगे आप कितना, 4 माइनस √3, करेक्ट है, यानी फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव। इसमें ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा इसका इंपॉर्टेंस, आप ये वाला एग्जांपल लिखो तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है एक तो दिस और सेकंड दिस, लाइक ये क्वेश्चन है π² माइनस 6π प्लस 9 और ये क्वेश्चन है π² माइनस 8π प्लस 16, ये सॉल्व करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। π² माइनस 6π प्लस 9 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ π माइनस π-3. हाँ, ये कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, π² इज स्क्वायर ऑफ Pi. pi, 9 is square of 3 and this can be written as 2 into first number into second number 2 into pi into 3 यानी कि 6 pi. So now this is like a² minus 2ab plus b² यानी a minus b whole square and then under, ठीक है। Again similarly यहाँ पर this is perfect square of pi minus 4 square. ठीक है। अब ये बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का, सुनो फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर बताओ। pi minus 3. pi minus 3 और यहाँ पे आंसर 4 minus pi. 4 minus यहाँ पे Minus pi minus 4, minus of pi minus 4. हाँ मतलब 4 माइनस Pi. pi, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर, तो यहाँ पे आता है मॉड ऑफ पाई माइनस 4, ऐसे ये इसका बैकग्राउंड स्टेप है। अभी पाई माइनस 4 पॉजिटिव और नेगेटिव, Negative. Negative. तो ओपन विद नेगेटिव साइन, और नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो तो साइन विल गेट चेंज्ड, यानी माइनस पाई प्लस 4 यानी 4 माइनस पाई। बाकी आपको इतना सब करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम बस फाइनल आंसर लिखो क्या, पॉजिटिव,
करेक्ट. पाई माइनस 3 itself पॉजिटिव बिकॉज पाई होता है ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4. एनी डाउट? नहीं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे लिख लेते हैं यहाँ पे. ये सॉल्व करो. Square root of 10 minus 4 root 6, 25 minus 4 root 6, 11 minus 4 root 6 और 14 minus 4 root 6. ये क्वेश्चन. ब्रेक करना है आपको 4 रूट 6 को सेम पहले के जैसा, बट फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव. टू सेपरेट रिमेनिंग 2 root 6 into 1, or we can write 2 into 2 into, root 6. or we can write 2 into 2 root 2 into, Root 3. or we can write 2 into 2 root 3 into. Now just check a square plus b square. 2 root 6 square is 24 plus 1, 25. 2 square 4, root 6 square 6, 4 plus 6 10. 2 root 2 square 8, root 3 square 3, 8 plus 3. 11, 2 root 3 square. 12, root 2 square 2, 12 plus 2. 14. फर्स्ट क्वेश्चन में फाइनल आंसर कितना बोलो? 2 minus root 6 और root 6 minus 2. Root 6 minus 2. root 6 minus 2. Definitely root 6 होता है greater than 2, so root 6 minus 2. सेकेंड क्वेश्चन में आंसर 2 root 6 minus 1. 2 root 6 minus 1. थर्ड में आंसर 2 root 2 minus root 3. देखो रूट 2 इज 1.4 into 2 यानी 2.8, तो ये वैल्यू है 2.8 और ये वैल्यू है जस्ट 1.7. 2.8 is greater than 1.7, so आंसर है 2 root 2 minus root 3. फोर्थ क्वेश्चन है 14 minus 4 root 6. आंसर 2 root 3 minus 2 minus root 2 या फिर root 2 minus 2 root 3. 2 root 3 minus root 2. 2 root 3 minus root 2. Correct. If question hota like this, if the final answer is represented in the form of a root 6 plus b, then according to this question, a is 1 and b is Minus 2. minus 2. Second question के according a है 2 और b Minus 1. correct. Done. बस इतना ही होता है इसमें. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेक्चर के बाद में पीडीएफ शेयर करते ही हैं, आप जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. और क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे ऐसा नहीं कि बहुत हैंड राइटिंग साफ रखना है, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल भी कर सकते हो, है ना. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. 33 minus 20 root 2, 102 minus 20 root 2. नेक्स्ट है 54 minus 20 root 2. इसमें लास्ट पार्ट है 201 minus 20 root 2. ये सिंप्लीफाई करो. देखो पॉजिटिव में क्या कोई इशू नहीं होता, बिकॉज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट नेगेटिव में थोड़ा केयरफुल रहते हैं, बिकॉज पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव. ऐसा
20√2 ये ब्रेक करना है. टू सेपरेट रिमेनिंग 10√2. 10√2 into 1. 1, or we can write 2 into 10 into √2, or we can write 2 into 2 into, or we can write 2 into 5 into 2√2. 2√2. केवल फैक्टराइज कर रहे हैं. इसमें कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो इस इन स्टेप्स में. नाउ चेक a square plus b square. 10√2 square 102. 200. 102 थोड़ी होता है यार, ऐसे होता है क्या? 10√2 square 102. Sorry. ऐसे तो 52 square 254. 5 square 25, 2 square 4. ऐसे थोड़ी होता है. ठीक है. 10√2 square यानी 10√2 into 10√2. ये जितने भी वैसे जोक्स बने हैं ना, ये सब लिटरली में लोगों ने मिस्टेक्स किए, इसीलिए बने ये. जैसे n और n कैंसिल, आंसर कितना आ गया? ऐसे एक बच्चा बोलता है सर 5 और 5 आप कैंसिल करते हो तो 1 लिखते हो, तो 35/5 आंसर 31. ऐसे होता है क्या? जैसे x² इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5, सबको पता है. आप ऐसे वेजिटेरियन का स्टेप देखते हो ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 5. तो ऐसे नहीं होता है. So a square plus b square, 10√2 square is 200 plus 1 यानी 201. 10 square 100, √2 square 2 यानी 102. 5√2 square is, and 2 square is 4 यानी 54. 2√2 square 8. 5 square 25 plus 8 33. यहाँ पे फाइनल आंसर आप लिखो a minus b such that a minus b should not be negative. So फर्स्ट क्वेश्चन में फाइनल आंसर 5 minus 2√2 और 2√2 minus 5. 5 minus 5 minus 2√2, क्योंकि 2√2 कम होता है 5 से. सेकंड क्वेश्चन में आंसर 10 minus root 2. थर्ड क्वेश्चन में आंसर 5 root 2 minus 2. फोर्थ क्वेश्चन में आंसर 10 root 2 minus 1. बिल्कुल करेक्ट है. Done. बताओ कोई डाउट है? तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है सभी. नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं. पाई स्क्वायर -6 पाई प्लस 9 पाई स्क्वायर -8 पाई प्लस 16. जस्ट अभी किया था वही क्वेश्चन है. ठीक है, ये ट्राई करो, देन ये ट्राई करो. ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करो. पाई स्क्वायर -6 पाई प्लस 9 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पाई -3. पाई -3 पॉजिटिव यानी पाई -3. एंड दिस एक्सप्रेशन इज 4 माइनस पाई. काफी लोग इसको भी लिखते हैं क्या, पाई -4. वो एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, ये होना चाहिए 4 माइनस पाई, क्योंकि आंसर शुड बी पॉजिटिव. 4 माइनस पाई पॉजिटिव. पाई एंड पाई कैंसिल एंड फाइनल आंसर इज 1. सेकंड सॉल्व करो.
पाई टू द पावर 4 माइनस 20 पाई स्क्वायर प्लस 100 और ये है पाई टू द पावर 4 माइनस 18 पाई स्क्वायर प्लस 81। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ n minus pi square. पाई स्क्वायर माइनस Minus pi हाँ square. ये पाई स्क्वायर माइनस 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, बट बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव। पाई स्क्वायर पाई 3.1 समथिंग, पाई स्क्वायर 9.61 समथिंग, यानी पाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 10. तो इसको आप लिखोगे 10 माइनस Square. पाई स्क्वायर एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ Pi square minus 9. पाई स्क्वायर माइनस 9। देखो पाई स्क्वायर माइनस 9 परफेक्ट स्क्वायर लिखो या फिर 9 माइनस पाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर लिखो, सेम ही है, बट स्क्वायर रूट करने के बाद आंसर आना चाहिए पॉजिटिव। तो इसको आप क्या लिखोगे 9 माइनस पाई स्क्वायर या पाई स्क्वायर माइनस 9? Pi square minus पाई 9. स्क्वायर माइनस 9 फाइनल आंसर इज रेशनल और हाँ बोलो। वहां पे बीच में माइनस है। अच्छा अच्छा ओके 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 हाँ यार देखो ये सिली मिस्टेक हो जाती है, ये सिली मिस्टेक हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में माइनस साइन है एंड इफ माइनस साइन साइन विल गेट Changed. चेंज। ठीक है, तो ये है 10 माइनस पाई स्क्वायर एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन पाई स्क्वायर माइनस 9 के आगे, ठीक है, तो ये बनेगा अभी 10 माइनस पाई स्क्वायर प्लस 9 यानी 19 माइनस 2 पाई स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसका काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर रिप्लाई किया था 1, बट वो रॉन्ग है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन है पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल सही है। प्लस होता तो फिर इसका आंसर आता 1, बट नेगेटिव है तो इसका आंसर है फाइनली 19 माइनस 2 पाई स्क्वायर। करेक्ट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा केयरफुल रहना एग्जाम टाइम पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 28 माइनस 16 रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 28 प्लस 16 रूट 3। काफी इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करो। (28 minus 16 root 3 and plus 28 plus 16 root 3. 16 root 3. To separate remaining 8 root 3. 8 root 3 into 1 तो काफी ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। 8 और रूट 3 साथ में माइंड में चलना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी भी मेंशन नहीं हो रहा है। 2 into 8 को वी कैन राइट 4 into 2, 4 into 2 root 3। अभी मैच हो जाएगा मुझे लग रहा है। 4 स्क्वायर 16. 16 and 2 root 3 square 12. plus 16 28. 28. So we should write 4 minus 2 root 3 or 2 root 3 minus 4. 4 minus root 3. हाँ, क्योंकि रूट 3 ऑलमोस्ट 1.7 into 2 यानी 3.1 सॉरी 3.4। तो ये लिखना चाहिए 4 minus 2 root 3, यहाँ पे है प्लस साइन एंड दिस इज 4 plus 2 root 3। करेक्ट? 2 root 3 cancel and final answer is 8. 8. आंसर है 8। करेक्ट। देखो ये इरेशनल नंबर है, दिस इज आल्सो इरेशनल नंबर, और दोनों इरेशनल नंबर्स को ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है? Rational. तो इससे कंक्लूजन ये भी आता है कि इरेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल कैन बी Rational. एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो।
6 plus 2 root 2 plus 2 root 3 plus 2 root 6 and then complete square root. Okay, we'll explain this question. बोलो. हाँ बोलो बेटे. सर वो उसमें 2√2 + 2√3 + 2√6 दिया है तो 2 into AB plus AC plus अब BC. यार देखो यही थॉट के माइंड में आना चाहिए, लाइक यहाँ पे this 2 this 2 this 2, so this expression is similar to the expression like 2AB 2BC 2AC. Next step. तो वो √2 + √3 + 1 उसका मतलब दिखता है ब्रैकेट स्क्वायर. स्क्वायर, हाँ वो दिख जाता है. मतलब ये चीज ऐसी है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये सेल्फ विजुअलाइज हो जाता है. लाइक 2√2 is 2 into √2 into 1. 2√3 can be written as 2 into √3 into 1 and 2√6 is 2 into √2 into √3. √3. तो यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं, √2 √3 और 1. लाइक A B और C, AB पेयर BC पेयर और AC पेयर, 1 और √2 पेयर, 1 और √3 पेयर, √2 और √3 पेयर. ठीक है, अभी आप 6 को मैच करोगे विद A² प्लस B² और प्लस C², तो मैच होता है क्या? हाँ. बिल्कुल. √3² 3, √2² 2, 1² 1, 3 + 2 + 1 यानी कि 6. सो फाइनल आंसर है इसमें A + B + C यानी 1 + √2 + √3. Important question. If the question is like this expression -√2 - √3, then answer will be 1. बिल्कुल. बट अभी क्वेश्चन था जस्ट ये, तो इसमें आंसर है 1 + √2 + √3. बताओ कोई डाउट है किसी को तो बोलो, डिस्कस करते हैं. No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2√15 - 2√6 - 2√10. ये क्वेश्चन है. अच्छा, कई बार इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी लिख देते हैं ना, ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. लाइक 10 + √16 - √24 - √40. अभी इसमें क्या 2 दिखता नहीं है, तो वो 2 तो तुम थोड़ा सोच सकते हो ना, जैसे 60 is 4 into 15 and square root of 4 is 2. So this expression is like 2√15. 24 is 4 into 6. Square root of 4 is 2 यानी 2√6. Square root of 40, 40 is 4 into 10 यानी 2√10. एक सेकेंड 2√3 into √2. हाँ ठीक है, सही है. करो, सॉल्व करो.
final answer should be positive because of square root. Root 15 is root 3 into root 5. Root 6 is root 2 into √3 रूट 3. तो देखो रूट 3 रूट 5 का पेयर बन गया, रूट 2 और रूट 3 का पेयर बन गया, एक पेयर और रिमेनिंग मिलना चाहिए हम लोगों को, √5 √2 रूट 5 और रूट 2. हाँ तो ये है वो, बिल्कुल ऐसा. एक पॉइंट और, दिस 10 कैन बी रिटन एज रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर. ठीक है, अब एक पॉइंट और यार है ना, यहाँ पे कुछ नेगेटिव साइन भी है. So this cannot be a plus b plus c. This will be like a plus b or minus c. So that ये pair positive, this pair negative and this pair negative. ठीक है, अभी देखो यहाँ पर रूट 3 और रूट 5 ये पेयर है पॉजिटिव, so definitely रूट 3 plus रूट 5. बट ये जो रूट 2 वाले पेयर्स है ना ये नेगेटिव है. So this will be the final आंसर. ऐसा. बताओ कोई डाउट है तो बोलो, डिस्कस करते हैं. No doubts. If any student having any doubt, आप लोग बोल सकते हो, बट बोलना पड़ेगा, ये है. सर हाँ बोलो अमित. अगर स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम -√3 -√5 प्लस √2 बेटा फिर तो कुछ भी लिख सकते हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो बात को. फिर तो काफी सारे पेयर्स पॉसिबल हैं, जैसे a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, माइनस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और तो इतना काफी है. These all squares are, जैसे 5 प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर. समझने का ट्राई करना है ना. नहीं एक सेकेंड. a प्लस बी माइनस सी में ये नहीं ऐसा. फिर देखो ऐसे दो पेयर बन जाएंगे ना, जैसे 5 प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर और -5 -2 और प्लस 1 होल स्क्वायर, बोथ आर सेम. 5 प्लस 2 यानी 7 माइनस 1 6 स्क्वायर 36, -5 -2 -7 प्लस 1 यानी -6 एंड -6 स्क्वायर इज आल्सो 36. हाँ तो स्क्वायर रूट नहीं होता ना, तो ये टू परफेक्ट नंबर्स, मतलब टू डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल है. जैसे सपोज करो क्वेश्चन होता है लाइक दिस, x स्क्वायर इज इक्वल टू सेम एक्सप्रेशन, x square is equal to this, then find out the values of x. अभी आंसर, एक तो ये आंसर भी पॉसिबल है जो जस्ट अभी हम लोगों ने नोट किया था, x is equal to √3 plus √5 minus √2, और ये आंसर भी पॉसिबल है -√3 minus √5 और प्लस √2. अमिता समझ रहे हो? हाँ सर. Like x square is equal to 4, x is equal to 2 और -2. but question है if x is equal to √4 then only answer 2. पर ये आपको बताया था x स्क्वायर का अंडर रूट x नहीं होता. जैसे काफी लोगों को डाउट होता है ना कि बोथ साइड स्क्वायर रूट करोगे तो सेम स्टेप आएगा, ऐसे अलाउ नहीं होता. स्क्वायर रूट करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं डिक्रीज, स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाते हैं क्या? इंक्रीज. कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाते हैं और कुछ सॉल्यूशंस हट जाते हैं, तो केयरफुल रहना होता है. डन? यस सर. एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ -2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1 और यहाँ पे जस्ट x स्क्वायर, x ग्रेटर देन 0 ये गिवन है.
करो सिंप्लीफाई। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मतलब ऐसे नहीं आता कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, इनके और भी स्टेप्स होते हैं, बट वो आपको फर्स्ट स्टेप तो सेट का ही होता है, वो समझ में आना चाहिए पहले। टू ए और बी यानी 1, दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बिल्कुल सही है, प्लस दिस स्क्वायर, 1 दिस एंड दिस, कैंसिल आउट, और वो मैच हो रहा है इससे, यानी दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। देखो बेटे ये जो है ना, ये इससे मैच हो रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यार ये अपने आप से समझने वाली बातें हैं ना, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप वर्ड्स में। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आए ना, ओके, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 कैंसिल, और अब ये बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, यानी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। b। ठीक है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज नॉट x बट एक्चुअली मॉड तो ये आएगा b मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। 1। देखो ये मॉडुलस हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे अभी मैं आपको ये बोलता हूँ कि यार विच नंबर इज ग्रेटर दिस और दिस, सो विच नंबर इज ग्रेटर, ए और बी? सर हम नहीं बता सकते डेफिनेटली। नहीं बता सकते क्योंकि वो वेरिएबल है। इसके प्लेस पे सपोज करो ये होता कि विच नंबर इज ग्रेटर 4 और 2 रूट 2। 4। हाँ तो ये नंबर्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, नंबर्स आप डायरेक्ट बता देते हो, वेरिएबल्स को सोचना पड़ता है। ठीक है, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 रूट 2, यहाँ पे मॉड अप्लाई करने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते कितना 4 माइनस 2 रूट 2। बट ये है इस वेरिएबल, अब इसमें सोचना पड़ेगा कि इफ a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन A. a, if this expression is positive ये ओपन होगा as it is, and if this expression is negative ये ओपन होगा with नेगेटिव साइन। Negative sign. negative sign। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव यानी a is greater than b, this expression is negative when a is less than बी। B. ये बताओ कि a greater than b कब आने वाला है, when will be a greater than b? आपको आंसर x के रिप्लाई करने हैं कि आप x को ये पुट कर दो then a greater than b, ऐसा। X greater सर than बी मतलब -1 है पूरा या शिफ्ट? बेटा b का मतलब तो केवल 1 ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे a माइनस b ऐसा सोच रहे हैं, समझ रहे? तो when will be a greater than b? सर हर केस में, 1. क्योंकि हमने एक्स ग्रेड हर केस में नहीं है, तुम देखो जैसे x को तुम थोड़ा सोच के बताओ, ऐसे नहीं। सर एक्स के बहुत वैल्यूज हो सकते हैं ना, वैसे आप मिनिमम वैल्यू हाँ बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, तो वो वैल्यूज कौन से होने चाहिए सो दैट ए ग्रेटर देन बी? ए ग्रेटर देन बी का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन, 1. तो क्या लगता है x मिनिमम कितना होना चाहिए? 2. रूट और 3। सोचो, और मिनिमम सोचो यार, 1 के बाद 2 थोड़ी आता है, 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 ये सब भी आते हैं ना, तो और थोड़ा कम सोचो, रूट 2 रूट 2, हाँ, रूट सर। 2 स्क्वायर इज
और 2 minus 1 0. 2 minus 1 0 कहाँ होता है यार? 2 minus 1 होता है। तो if x greater than √2, यार देखो 1 के बाद में डायरेक्ट 2 नहीं आता ना, 1 के बाद में 1.1 1.2 1.3 1.4 इधर ही कहीं पे क्या आ रहा होगा? √2 ऐसा। तो if x greater than √2, x square greater than 2 और 2 minus 1 1. यानी this expression is greater than 1. तो if x greater than √2, a will be greater than B. b और a greater than b, तो ये एक्सप्रेशन है क्या? Positive. यानी ओपन As it is. ऐसे क्या? ये देखो आपको समझना पड़ेगा, अभी तुम अच्छे से समझो या दुखी होके समझो, ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अवॉइड नहीं कर सकते आप। कब तक हम लोग ये a+b और a-b पढ़ते रहेंगे ना, आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। 11-12 का सिलेबस में आगे मूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा 11-12 बस √2 √3 पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो if a greater than b, then this expression will be positive, ओपन होगा ये as it is. And if x is less than √2, so x square less than 2 minus 1 1, यानी this expression less than 1. less than 1 का मतलब a less than B यानी this expression will be opened with negative sign. ओपन विद नेगेटिव साइन। तो a माइनस बी के आगे आप लगा दो नेगेटिव, तो क्या बन गया बी? बी माइनस, यानी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक पॉइंट और देखो, x लेस देन √2 वो ठीक है, बट x को आप 1 से कम नहीं कर सकते, बिकॉज 1 से कम करते हैं तो दिस एक्सप्रेशन विल बी इमेजिनरी हो जैसे, हाँ सपोज करो x को आपने 0.5 यूज किया, तो 0.5 स्क्वायर यानी 0.25 या 25 माइनस 1 माइनस 7.5 बट स्क्वायर रूट्स कैन नॉट बी negative. सॉरी, स्क्वायर रूट के अंदर इनपुट कभी नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, जो आपको नेक्स्ट वीक संडे को होगा कि इफ x इज ग्रेटर देन √2 देन दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, so this expression equals to this if x is greater than √2, and if x is less than √2 then this expression will not be a minus b, this will be b minus a। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये समझना पड़ेगा। ये सब मॉडुलस कंसेप्ट होता है। मॉडुलस 11th और 12th दोनों का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे अभी तो ज्यादा यूज कर नहीं पा रहे क्योंकि ज्यादा मॉडुलस हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बस जितना पढ़ा है वो यूज करना पड़ेगा आपको। और काफी सिंपल सा स्टेटमेंट है कि x स्क्वायर का अंडर रूट इज नॉट x, इज एक्चुअली मॉड x। और सपोज करो इनपुट है पॉजिटिव, तो एक्सप्रेशन एज इट इज ओपन, और इनपुट है नेगेटिव, देन ओपन विद नेगेटिव साइन। जैसे -2 उसके आगे लगा दो नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया? पॉजिटिव। ऐसा। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। आज का होमवर्क ये है कि लॉगरिथम का जो शीट है, जितना आपको होमवर्क बोला था वो कंप्लीट करके रखो और इसके नोट्स पढ़ लेना। सर्ट्स के 2 शीट्स अभी ग्रुप पे सेंड करता हूँ, सॉल्व नहीं करने, करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर यानी कल के बाद वो फुल शीट आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई डाउट है बोलो। चलो ओके ना, फिर मिलते हैं। लॉगरिथम में डाउट्स हैं, इवनिंग 6 PM पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलो सर। ओके ना, बाय, मिलते हैं।